ड्राइस्टा ब्रांड बनाया है मैंने। तो इसमें ड्राई फ्लेक्सेस रहेंगे, उसी से हम पाउडर फॉर्म में मतलब 0 प्रिजर्वेटिव यूज करके हम आर्टिसी प्रीमिक्सेस बनाते हैं। अभी मेरे पास डिहाइड्रेशन में टोमेटो फ्लेक्स है, पालक फ्लेक्स है, ओनियन है, बहुत सारे फ्लेक्सेस, मतलब जैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे ऑर्डर रहते हैं वो टाइप के हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बना सकते हैं डिहाइड्रेशन में। और उसी से हम बनाते हैं आर्टिसी प्रीमिक्स। मेथी पराठा है मेरा, ग्रेवीज है, रेड ग्रेवी है, ग्रीन ग्रेवी है, ऐसे बहुत सारे मेरे ग्रेवीज में है। टोमेटो सूप है हमारा, गाजर का हलवा है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है हमारी कंपनी में। वॉशिंग से लेके पीलिंग का मशीन है, ग्राइंडिंग का है, ड्रायर मशीन से, पैकेजिंग का मशीन से, लेबल सीलिंग का है, सब टाइप के मशीन। मतलब रॉ मटेरियल लेके फाइनल प्रोडक्ट होता है एंड ऑफ कस्टमर के लिए, वहाँ तक का पूरा हमारे पास पैकेजिंग मशीनरी का। जैसे ग्रेवीज आती है वो वेट ग्रेवी होती है, तो उसका मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के ही उसका शेल्फ लाइफ बढ़ता है। लेकिन ये जो हम करते हैं डिहाइड्रेशन से, वो मतलब उसमें 0 प्रिजर्वेटिव से भी वो 1 या 2 साल तक भी रह सकता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो बहुत अच्छा है आर्टिसी में। मेरा नाम वैशाली देवेंद्र आहेर है, मैं नासिक सिटी से बिलोंग करती हूँ। पहले तो मतलब मैं हाउस वाइफ ही थी, फिर मेरी लड़की जर्मनी में गई, तो वहाँ से मुझे थोड़ा ये कंसेप्ट आया कि कुछ हम आर्टिसी प्रीमिक्स मतलब बना सकते हैं या डिहाइड्रेट करके कुछ दे सकते हैं। मतलब मैं ऐसे धूप में कुछ सुखा के वगैरह उसको बेचती थी, जैसे कोरिएंडर हो गया, मेथी वगैरह ऐसा। तो मैंने मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप कोर्स किया उद्योग वर्धिनी का। पहले तो मैंने डिहाइड्रेशन का किया, तो डिहाइड्रेशन से रिलेटेड आर्टिसी प्रीमिक्स का आया था, तो आर्टिसी में मैंने किया। और आरटीसी के बाद मुझे मिलेट्स के बारे में थोड़ा सा मतलब अवेयरनेस आया कि आरटीसी में तो ठीक है, हम गेहूं का आटा वगैरह वो यूज़ करके हम प्रीमिक्स बना सकते हैं, लेकिन मिलेट्स का अभी थोड़ा मतलब अवेयरनेस आ गया है तो अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग, तो इसलिए मैंने फिर मिलेट्स का भी किया, मिलेट्स आरटीसी प्रीमिक्स में। तो ऐसे मैंने 3 कोर्सेज़ किए उद्योग वर्धिनी से मुझे बहुत मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिलते हैं। जैसे कि मतलब हमें कुछ कर रहे हैं, हम हमने डिहाइड्रेशन का अगर कर रहे हैं काम, तो उसमें कुछ दिक्कत आती है तो हम देसाई सर से डायरेक्टली भी कॉल करके पूछ सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे से गाइडलाइन करते हैं। या लुथरा मैडम हो गए, उनसे भी हम पूछ सकते हैं। या अभी मुझे एक्सपोर्ट का ज़्यादा काम करने की मेरी इच्छा है, तो मैं वहाँ पे भी एक्सपोर्ट का भी एक सेशन था, वो भी मैंने ज्वाइन किया था, तो वो सर से भी मैंने डायरेक्टली कॉल करके पूछा, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से मुझे गाइडलाइन किया। मतलब ऐसे कुछ नहीं कि आपका कोर्स कर लिया और छोड़ दिया तो बाद में आप हमें कुछ सपोर्ट नहीं करते, तो ऐसे लाइफ टाइम सपोर्ट के जैसे आपका कोर्स हो जाता है। मेरे बिज़नेस का नाम है ड्राइस्टा, मतलब मेरे ब्रांडिंग किया है, मेरा अपना ड्राइस्टा ब्रांड बनाया है मैंने। तो इसमें सब ड्राई चीज़ें रहेंगे, मतलब ड्राई फ्लेक्सेस रहेंगे, उसी से हम पाउडर फॉर्म में मतलब 0 प्रिजर्वेटिव यूज़ करके हम आर्टिसी प्रीमिक्सेस बनाते, वो रहेगा। अभी मेरे पास डिहाइड्रेशन में तो सब है, मतलब टोमेटो फ्लेक्स है, पालक फ्लेक्स है, बिटर गोर्ड है, ओनियन है, बहुत सारे फ्लेक्सेस, मतलब जैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे ऑर्डर रहती है वो टाइप के हम ऑल ओवर टाइप्स के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बना सकते हैं डिहाइड्रेशन में। और उसी से हम बनाते हैं आर्टिसी प्रीमिक्स। मतलब अगर प्रिजर्वेटिव बिना प्रिजर्वेटिव का करना है तो पाउडर फॉर्म में हम आर्टिसी प्रीमिक्स अच्छे से कर सकते हैं। जैसे ग्रेवीज आती है वो वेट ग्रेवी होती है, तो उसका मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के ही उसका शेल्फ लाइफ बढ़ता है। लेकिन ये जो हम करते हैं डिहाइड्रेशन से, वो मतलब उसमें 0 प्रिजर्वेटिव से भी वो 1 या 2 साल तक भी रह सकता है, इससे कुछ दिक्कत नहीं आता उसमें। मैंने अपना आरटीसी प्रोडक्ट बनाया है, मेरा मेथी पराठा है, मेरा ग्रेवीज है, रेड ग्रेवी है, ग्रीन ग्रेवी है, ऐसे बहुत सारे मेरे ग्रेवीज में है। टोमेटो सूप है हमारा, गाजर का हलवा है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। एक्सपोर्ट में हमारा ज़्यादा काम है उसमें। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत अच्छा है आरटीसी में, क्योंकि जो मतलब बाहर है हमारे कंट्री के जो पीपल्स, मतलब जो कुछ जॉब के लिए भी है, कोई बैचलर्स है या स्टूडेंट्स है, उन सब के लिए आरटीसी प्रीमिक्स मतलब हमारे इंडियन फूड का उनको टच मिलता है। ऐसे मतलब उनको इससे कुछ दिक्कत नहीं आता कि हमारे घर का हम खाना वहाँ पे मिस नहीं करते, ऐसे उन्हें हो जाता है। अभी हमारे तो बहुत सारे तो मतलब हम फार्मर से सब लेते हैं हमारा रॉ मटेरियल वगैरह, तो उसका पूरा प्रोसेस होता है हमारी कंपनी में, पूरा हमारा इंडस्ट्री है। वहाँ पे वॉशिंग से लेके पीलिंग का मशीन है, ग्राइंडिंग का है, ड्रायर मशीन से,
पैकेजिंग का मशीन से लेबल सीलिंग का है, सब टाइप के मशीन से। मतलब एक प्रोडक्ट के लिए जो मतलब रॉ मटेरियल लेके फाइनल प्रोडक्ट होता है एंड अप कस्टमर के लिए, वहाँ तक का पूरा हमारे पास पैकेजिंग मशीनरी का। अभी मेरे यूनिट में इलेक्ट्रिक ड्रायर है, तो उसका कैपेसिटी 100 kg का है। ऐसे हमारे 2 मशीन से, तो मतलब एट ए टाइम हम 200 kgs आउटपुट निकाल सकते हैं वहाँ से। एक्सपोर्ट में गार्लिक पाउडर को बहुत ज़्यादा डिमांड है। मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में गार्लिक पाउडर और ऑनियन पाउडर का बहुत ज़्यादा डिमांड है। वहाँ पे वो लोग स्पाइसेस नहीं यूज़ करते, मतलब रेड चिली वगैरह हम जैसे स्पाइसेस यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो नहीं चलता। वहाँ पे गार्लिक पाउडर और ऑनियन पाउडर सीजनिंग के लिए यूज़ करते हैं, टोमेटो पाउडर। आगे तो यही है कि एक्सपोर्ट में मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि वहाँ का मतलब मुझे मेरी लड़की की वजह से वहाँ का बहुत सारा मार्केट मुझे यहीं पे पता चल गया कि वहाँ पे क्या डिमांडिंग रहता है, वहाँ का फूड स्टाइल क्या है, वहाँ पे अपने लोग कितने हैं, मतलब इंडियन कम्युनिटी कितना है, उन्हें कितने टाइप का फूड लगता है, क्या लगता है, वो सब हमें बहुत ज़्यादा पता चल गया। इसलिए तो हमारा ज़्यादा फोकस तो एक्सपोर्ट में ही है, और यहाँ पे रहा तो पूरा डोमेस्टिक लेवल का सुपरमार्केट्स में हमारा प्रोडक्ट रहेगा, यही हमारा फोकस रहेगा। लेडीज़ के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब आरटीसी प्रीमिक्स या ड्राइड वेजेस वगैरह, ये बहुत अच्छा। मतलब हमें कैसे होता है कि हमें इस बारे में जानकारी रहती है, मतलब हमें नॉलेज रहता है कि कौन से सब्ज़ी को कैसे हम ड्राई कर सकते हैं या उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका मतलब कहाँ पे क्या यूज़ होगा या क्या किससे क्या पसंद आएगा। मतलब जेंजीज हो गए तो उन्हें क्या चाहिए, या कुछ सिटीजन्स है तो उन्हें क्या चाहिए, हमें अच्छे से पता होता है। इसलिए हम ये फील्ड को अच्छे से मतलब फोकस करके और इसमें कुछ काम कर सकते हैं। लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा ये जगह है काम करने के लिए। अभी तो मेरा फ़िलहाल B2B में ही चालू है, लेकिन B2C में भी मुझे करना ही आगे जाके। प्रॉफिट मार्जिन का कोई टेंशन नहीं रहता ये बिज़नेस में। स्ट्रेटेजी तो वो यही है कि मतलब जो सीजनेबल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रहता है वो हम उस सीज़न में परचेस करके, अभी समझो स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो हम फ्रूट्स भी डिहाइड्रेट करते, तो हम स्ट्रॉबेरीज परचेस करके ये सीज़न में वो हम 6-7 महीने के बाद भी अगर उसे सेल करते तो भी उसमें हमें बहुत अच्छे से प्रॉफिट मार्जिन निकलता है। और ये चीज़ ऐसे कि डिहाइड्रेटेड की वो ख़राब भी नहीं होता, उसका शेल्फ लाइफ भी अच्छा होता है। और अगर पैकेजिंग हम अच्छे से यूज़ करते तो उसमें और भी ज़्यादा उसका शेल्फ लाइफ बढ़ता है। अगर हम अच्छे से पैकेजिंग करते, अच्छे क्वालिटी का पैकेट्स यूज़ करते, फूड ग्रेड वगैरह वैसे लेके, तो हम अपने भी यहाँ पे मतलब हमारा अभी यहाँ पे कैसे नासिक में है, तो नासिक का क्लाइमेट बहुत अच्छे से वेदर हमारा यहाँ पे कुछ ज़्यादा तो दिक्कत आती है। ये तो मतलब अलग सिटी का तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन नासिक का हमारा क्लाइमेट बहुत अच्छा है, तो मैं अपनी कंपनी में ही उससे स्टोर कर सकती हूँ। मतलब 2 साल भी हम स्टोर कर सकते, इतना हमारे यूनिट का कैपेसिटी है। बायर्स मुझे स्पाइसेस कंपनी से बायर्स मिलते हैं, और यहाँ पे ऐसे है कि 1-2 कस्टमर भी अपना अच्छा हो गया, अपने हमने अच्छी क्वालिटी दिया तो उससे हमें इतना काम मिलता है कि वही हम बहुत दिन कर सकते। मतलब इसमें काम बहुत ज़्यादा है, सिर्फ अपना करने का कैपेसिटी होना चाहिए। बायर्स तो मिलते, अगर अपना क्वालिटी रहा तो बायर्स तो अपने आप ही आ जाते। अब अगर हम अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेते हैं, मतलब अभी टोमेटो का ले लेते हैं हम एक एग्जांपल, तो यहाँ पे हमारे नासिक में भी टोमेटो मिलते हैं, पिंपल गांव में भी मिलते हैं, लेकिन एक वनी और वो जो साइड है हमारे यहाँ पे, हम वहाँ से टोमेटो लाते हैं क्योंकि उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। अगर वो गुड क्वालिटी अगर हम टोमेटो लेते हैं तो उसका डिहाइड्रेशन भी अच्छे से होता है, उसका शेल्फ लाइफ भी अच्छे से होता है, उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। ये आप देख सकते हैं, उसका कलर भी बहुत अच्छा है, और ये एज इट इज़ 1 या 1.5 साल ऐसे ही रह सकता है। मतलब अगर हम रॉ मटेरियल गुड क्वालिटी लेते हैं तो उसका क्वालिटी भी अच्छा रहता है एंड प्रोडक्ट का। बिजनेस की वजह से तो मतलब लाइफ में बहुत ही चेंजेस आ गए, मतलब अपना खुद का एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और वही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब लेडीज़ के लिए कि मतलब जैसे हम घर में बैठे रहते हैं, हाउसवाइफ होते हैं, तो ऐसे कुछ मतलब फ्रेंड्स गॉसिपिंग्स ये वो टाइम पास उसमें टाइम निकल जाता है। लेकिन अगर हम किसी बिजनेस में आते हैं और कुछ मतलब किसी दूसरी जगह पे अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं तो उसमें हमें बहुत मतलब सीखने को भी मिलता है और इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लेडीज़ के लिए उद्योग वर्धिनी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मतलब जितना उद्योग वर्धिनी में सपोर्ट मिलता है, जितना गाइडलाइन मिलता है, उतना मुझे नहीं लगता और किसी, मतलब मैंने और जगह पे कोर्सेज किए, लेकिन जो उद्योग वर्धिनी में मुझे सीखने को मिला है
जो समझने को आया, मतलब जितना इससे मतलब डीपली हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है। छोटी छोटी चीज़ें, मतलब जैसे कभी कुछ पता भी नहीं रहता, वो चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है।